नमस्ते, कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया। पिछले वीडियो में हमने अंत में खड़ी पाई स्टैंडिंग लाइन वाले जो व्यंजन होते हैं, उनके संयुक्त वर्ण बनाते समय कैसे रूप बदलते हैं इसके बारे में हमने जाना था। आज के वीडियो में हम मध्य में जो पाई है खड़ी पाई स्टैंडिंग लाइन वाले जो वर्ण हैं, व्यंजन हैं और जो बिना पाई के बिना खड़ी लाइन के जो व्यंजन हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि संयुक्त वर्ण बनाते समय उनके रूप कैसे बदलते हैं। तो मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजन हिंदी भाषा में सिर्फ दो ही हैं, क और ख। तो इनमें जो इनका जो नीचे झुकने वाला घुंडी, इनको हम घुंडी वाले व्यंजन भी कहते हैं। मैंने जैसा आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो इनका जो घुंडी वाला जो नीचे झुकने वाला भाग है, जब इनको हम संयुक्त वर्ण बनाते हैं तो इनको ये नीचे झुकने वाले भाग को हटा देते हैं। जैसे देखिए क को इस तरह से कर देंगे, जैसे पक्का, ये देखिए ऐसा क हो गया। मक्खी और क्या, ये नीचे वाला भाग हटा दिया। फ का देखिए ये फ ऐसे हो जाएगा, जैसे कि देखिए मुफ्त या हफ्ता या फिर लिफ्ट, ये इनका नीचे वाला भाग सब में हट गया। तो ये क और फ का इस तरह से रूप बदलता है। अब बिना पाई के जो व्यंजन है ये इतने ही हैं, जैसे छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र और ह। तो इनको गोलाकार व्यंजन भी कहते हैं। देखिए इनका जो नीचे का, इनमें न तो अंत में खड़ी पाई होती है और न ही मध्य में होती है। और ये नीचे से इनका देखिए आप है ना, सबका थोड़ा सा गोलाकार जैसा आकार होता है, र को छोड़ के। बाकी सबका देखिए आप थोड़ा सा नीचे से सब गोलाकार है, इसलिए इनको गोलाकार व्यंजन भी कहते हैं। अभी जो ये जो व्यंजन है, इनको हम जब संयुक्त वर्ण बनाते हैं तो उनको दो तरह से लिख सकते हैं। देखिए एक तो इस तरह से हड्डी, ये ड के ऊपर ड लगा दिया, या फिर ये ड हलंत करके बीच वाला पहले वाला और दूसरे ड को इस तरह से लिख दिया। जैसे इकट्ठा देखिए, तो ट के ऊपर ठ लिख दिया, या फिर ट को हलंत करके उसके बाद में ठा लिख दिया। गड्ढा में ये ड के ऊपर ढ लिख दिया, फिर ड को हलंत लगा के और ढा कर दिया। तो दोनों तरह से लिख सकते हैं इनको। तो एक्चुअली क्या है कि जो खड़ी पाई वाले व्यंजन है मध्य में या फिर अंत में, तो उनमें अंत में तो क्या होता है, हम खड़ी पाई को हटा देते हैं और इसमें हम इस तरह से इसका रूप बदल देते हैं। परंतु ये जो ट, ठ, ड, ढ है, इनको इस तरह से इनका आधा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इनका जब हम संयुक्त वर्ण में मिलाते हैं इनको, तो इनमें हलंत लगा दिया जाता है, जैसे कि हमने ये देखा इसमें। परंतु ये देखिए आप, ये इस तरह से भी इसको लिखा जाता है। तो जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट, तो उसके आधुनिक नियमों के अनुसार ये जो है ट, ठ, ड, ढ, इनमें जो क्या है, इस तरह से हलंत ही लगाना सही माना गया है। मानक रूप उसका यही माना गया है। परंतु ये जो दूसरा रूप है, तो इस तरह से लिखना, एक्चुअली जो छ है उसमें तो हमेशा हलंत ही लगेगा। उसमें तो हमेशा उसको जब आधा रूप बनता है तो उसको इस तरह से बना देते हैं। परंतु जो ट, ठ, ड, ढ है, इनमें इस तरह से भी लिख दिया जाता है। ड के ऊपर ड लगा दिया है, ट के ऊपर ठ लगा दिया, ढ के ऊपर ढ लगा दिया। तो नियमों के अनुसार तो यही सही है, हलंत ही लगाया जाना चाहिए। परंतु अगर अभी जो है, ये दोनों ही रूप स्वीकार्य हैं, दोनों को ही सही माना जाता है। तो नियमों के अनुसार इस तरह से लिखा जाना चाहिए, परंतु अगर आप ऐसा भी लिखेंगे तो इसको भी सही ही माना जाएगा, इसको गलत नहीं माना जाएगा। ये आपको स्पष्ट। तो अब बचे हमारे तीन व्यंजन द, र और ह। ये इन तीनों को से जब संयुक्त वर्ण बनाते हैं तो इनके बहुत ही विशेष रूप से बदल जाते हैं ये लोग, ये तीनों। तो इनके लिए हम इनको हमको सबको अलग अलग वीडियो में अलग समझेंगे इनको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, उपयोगी लगा हो, तो इसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।